हाँ नहीं, अभी हम जाएंगे इधर। हाँ हम वहाँ से इधर ही आए हैं। हाँ हाँ सही बात है। कैसे जा रहे हैं ट्रक। वाह अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी सब लोग। अल्लाह का शुक्र है, रहमतों बरकतों का महीना स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारी तरफ था अमेरिका में पहला रोज़ा। और मैं जा रही थी जी, कहाँ मैं जा रही थी, अपने इन लॉज की तरफ, अपनी सास को मिलने के लिए, बच्चों की दादी को। और उनकी तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताया था। तो हम उनको मिलने के लिए जा रहे हैं और हमने सोचा उनको रमज़ान की मुबारक देते हैं जाके, और उनसे बहुत सारी जो है वो दुआएं समेटते हैं। तो रास्ते में थोड़ा सा स्टे किया था क्योंकि फ़ाहद को भूख लग रही थी और अबीबा को, तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को कुछ दिला देते हैं खाने के लिए यहाँ से। तो वो हमने दिलाया था। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त शवारमा वगैरह भी मिलता है। खैर रमज़ान है, ऑब्वियसली हम बड़े हैं, हमारे तो रोज़े होते हैं, हम तो नहीं खा सकते, लेकिन बच्चों के लिए ये कि सहूलत थी, उनको हमने ले दिया था। और अब हम यहाँ से निकले। ये स्टे एरिया होता है, ऑलमोस्ट एवरी हाईवे के ऊपर ये बना हुआ होता है और कुछ कुछ फासले के ऊपर ये आते रहते हैं। तो इसको ओएसिस बोलते हैं, और मतलब ये जो है इसको ओएसिस बोलते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उनके नाम भी डिफरेंट होते जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सफाई कैसी है, सारा कुछ। बस ये कुछ सहूलतें होती हैं बाहर के मुल्कों में जो इंसान देख के जो है ना वो हैरान होता रहता है कि क्या है सीन भाई। तो यहाँ पे आप देख लें जी, हम हैं अपने ट्रेडिशनल अटायर में। मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। मौसम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, धूप अच्छी थी, लेकिन ये जो हवा थी, तौबा तौबा, इस कदर सर्दी और ठंडक थी इस हवा में कि मैं हैरान रह गई। बहुत ज़्यादा ठंडक थी, हालांकि धूप बहुत अच्छी थी। अगर हवा नहीं चल रही होती ना तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट डे एवर होता ही अभी तक का, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। खैर जी, हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए, और आप में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये पड़ा हुआ है आशा। कहाँ पे? ये पड़ा हुआ है। अलीशा इसको बंद करिए जरा, एक मिनट। हाँ ये टायर गिरा हुआ, अल्लाह माफ करे। वो उस गाड़ी का टायर निकल के इधर आ गया। अल्लाह रहम फरमाए, तौबा तौबा सबके ऊपर। ये ओए इसको क्या हुआ है? ये तो वो हुई है क्या अपना रोल हुई है? रोल ओवर। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। ये हाईवे के ऊपर ही एक से हुआ है। अब जरा फासला रख के चलाएं आप, डर ही लगता है। तौबा। ये देखो इस गाड़ी, वो अंकल कुछ कर रहा था बेचारा बाबा। ये सही है भाई, गाड़ी रोक के आप लग जाए अपना काम। Faz, you are a good son, you know that? I won't get tired, I promise. I won't get tired. आज बड़ा लाड आ रहा है बाबा पे। I love you, father. I love you too. I love you more, Johnny. I love you more. Why would you not get in the closet? Bro, get in the closet. No. So that's recording? Okay. Oh!
तो जी यहाँ मैं अपनी नंद के साथ जो है बड़ी बाजी हैं वो उनके साथ मिलके मैं इफ़्तार बना रही थी और मेरे हस्बैंड जो है छुप के मूवी बना रहे थे। तो खैर बड़ा मज़ा आया, सब इफ़्तार तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए ये जो प्लास्टिक का बॉल आपको नज़र आ रहा है ना बिल्कुल चूल्हे के करीब, ये बच्चे की घूमते घूमते खेल रहे थे, इन्होंने थोड़ा सा उसको आगे पुश कर दिया तो वो शुक्र है बाद में देख लिया था तो हमने इसको पीछे कर दिया, ना जल जाता। खैर जी मैंने बनाए थे ये पकौड़े बच्चों के लिए, थोड़े से मसाले वाले ये पोटैटो चिप्स टाइप बनाए थे, जिसमें बेसन था हल्का सा, पोटैटो चिप्स ही समझ लें आप। साथ में ये मिक्स पकौड़ा मैंने बनाया था, इसके अलावा रोल थे, बॉक्स पैटीज़ थे और ये सारी चीज़ें थी। ये मैं इनको तल रही थी अब यहाँ पे। और बस अब इफ़्तार का टाइम भी होने वाला था अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे सारे रेडी थे और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मज़ा आ रहा था। जब सारी परदेस है ना, परदेस में जब फैमिली इकट्ठी होती है तो मज़ा आता है। हालांकि फैमिली यहाँ पे इकट्ठी नहीं थी अभी, तो मतलब बाकी लोग थे भी नहीं। तो बस यही है कि थोड़ा सा हम लोग आए हुए थे तो रौनक लग गई घर के अंदर, वरना आपको पता है कहाँ टाइम होता है यहाँ पे लोगों के पास इतना। सब लोग अपनी अपनी जॉब्स पे बिज़ी होते हैं, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं। एक अजीब सी अफरा तफरी है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अमेरिका में तो मैंने परदेश में मैंने ये देखा है ख़ास तौर पे कि आप जॉब करेंगे तो खाएंगे, मतलब वो चीज़ ही नहीं है रमज़ान का, वो पता ही नहीं चलता है। हाँ बहुत भी मैक्सिमम हो तो आप अपने घर के करीब की मस्जिद में चले जाएं। हमारे जैसे घर के करीब मस्जिद है तो वहाँ एवरी वीकेंड जो है वो इफ़्तार पार्टी टाइप होती है। और यहाँ पे जैसे ये लोगों के पास बड़ी मस्जिदें हैं, ज़्यादा लोग हैं, कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे ही एवरी अदर डे ही कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ चल ही रही होती है। तो इस तरीके से जो है ना काम होते रहते हैं। खैर मज़ा आता है। पाकिस्तान में तो अपनी रौनकें होती हैं, फ़जर की अज़ानें, उससे पहले दुरूद शरीफ का पढ़ना, वो आवाज़ें, वो चीज़ें जो है ना हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो ब्लेसिंग्स हैं जो हम मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर इफ़्तार के वक्त सड़कों पे रहल पहल और शोर और शराबा और चीज़ें, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अभी मैंने देखा उसके बाद तरावी होती है, ये वो सारा कुछ। खैर ज़ाहिर सी बात है परदेस में हर चीज़ आपको एक साथ नहीं मिलती है, सबको सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। इंसान की ज़िंदगी में दिल में कभी कभार कोई ना कोई कमी पेशी रह ही जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी ब्लेसिंग्स पे हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। क्योंकि देखें जब उसने वक्त पे आपको पेट भर के खाने को दे दिया है, अपनी छत दे दी है, अच्छा कपड़ा पहनने को दे दिया है, व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। आपको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, औलाद दी, सब कुछ तो है मेरे मालिक का दिया हुआ। अल्लाह तेरा लाख लाख दफ़ा शुक्र है। खैर जी रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स नो डाउट। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। हाँ बड़े तो ज़ाहिर सी बात है 100 तरह की बातें होती हैं। मेरी सास बीमार हैं, वो भी हम सब स्ट्रेस्ड आउट हैं उनकी वजह से भी सब कुछ। नहीं बच्चे तो आपको पता है मासूम होते हैं, वो अपनी गैदरिंग में बड़े खुश थे सारे, इन्होंने खूब खेला, खूब इन्जॉय किया, मज़ा किया। बच्चे इकट्ठे होने से काफ़ी हल्ला गुल्ला हो गया था, घर में काफ़ी रौनक हो गई थी। और यहाँ पे खजूरें रखी हुई थी, सारी चीज़ें सजा दी थी। हाँ ये दही बड़े थे और इसके अलावा और भी चीज़ें थी कि आप देखें साथ में वो बच्चों को रूह अफ़ज़ा बना दिया था, ऑरेंज जूस रख दिया था, सादा पानी था, सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 तरह की चटनियाँ भी रखी हुई थी। अच्छा खाना बाद में आया था। मेरी नंद ने जो है वो केटरिंग करवाई थी, इन्होंने बनवाया था हैदराबादी पुलाव बनवाया था। वो बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। लेकिन माशाल्लाह इफ़्तार में इतना कुछ था, हमने इतना कुछ खा लिया था कि आप यकीन करें कि उसके बाद जो है कुछ खाने की तमन्ना ही नहीं थी। काले चनों का भी था ये साथ में मसाला पड़ा हुआ, और इसके अलावा क्या था, और हाँ कीमा आलू भी था, आलू कीमा जो भी आप कह लें वो भी था सब सालन में। और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर ऐसे ही है कि जब आप इफ़्तार थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं ना तो फिर खाना खाने की वो नहीं होती है। तो उन्होंने जो है हमें काफ़ी कुछ साथ में पैक करके दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने अपनी बना ली थी प्लेट, और मैंने सोचा कि यहाँ बच्चे खाते रहे। हम लोग सारे अम्मी के पास बैठ गए थे, बच्चों की दादी के पास, ताकि उनको तन्हाई महसूस ना हो। तो हम सब जाके जो है उनके करीब बैठ गए थे, उनके बेड के पास। तो ये बच्चे अपना सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। अच्छा रोज़ा खुलने के बाद सबसे ज़्यादा प्यास ही लग रही होती है इंसान को। तो जो है हमने पहले सोचा था कि दूध जामे शीरी बनाएंगे, लेकिन कोई भी पीने को किसी का भी मूड नहीं था। तो फिर हमने जो है ये सादा ही जामे शीरी जो है क्या कहेंगे, हमारा कौमी ड्रिंक है ये, तो मैं कहूँगी।
उसके बाद जो अच्छी बात हुई वो ये कि सारे बच्चों की यहाँ पे जमात कराई गई, नमाज़ पढ़ी सब ने। मैंने पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही। मगरिब की फ़ौरन में अज़ान होती ही मेरा क्या होता है कि खजूर खा के नमाज़ पढ़ के फिर मैं इफ्तारी कर लेती हूँ। तो बच्चे जो हैं इन्होंने थोड़ा सा खा पी के अपनी ये नमाज़ पढ़ी यहाँ पे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। और वो जो लौट है ये तो हाँ? जी तो दोस्तों नमाज़ पढ़ ली, चाय पी, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत एंजॉय किया। काफ़ी सारा खाना उन्होंने हमें साथ पैक भी कर दिया था क्योंकि खाना काफ़ी ज़्यादा था। और इसके अलावा मुझे एक गिफ्ट भी मिला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम लेट पहुँचे थे घर, तकरीबन 10 बज गए थे हमें घर आते हुए ना, 10 हाँ जी बज गए थे। फिर आके थोड़ा सा ये हमने जो है खाना वाना खाया, भूख लग रही थी उस टाइम क्योंकि इफ्तार के फ़ौरन बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। वो इतना वो पकौड़े समोसे इंसान खा लेता है कि उसकी तलब ही ख़त्म हो जाती है बाकी खाने की, इतना हैवी हो जाता है। तो फिर उसके बाद खाना खाया और ये देखें जी, ये मेरी नंद ने मुझे गिफ्ट दिया। आपने देखा होगा उनकी टेबल पे भी ऐसा ही पड़ा हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा। ये रमज़ान का गिफ्ट उन्होंने हमें दिया और ये देखिए कितना प्यारा, वो बीच में ग्लोब है जैसे चांद होता है और ऊपर एक सितारा, मुझे बहुत पसंद आया। तो हमने जाके ऊपर जो है अपने बेडरूम में जहाँ मैंने कुरान पाक रखा होता है उसके साथ रख लिया था और बड़ी अच्छी उसकी शाइन थी, देखें कितना खूबसूरत वो लग रहा था। तो खैर जी बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एंजॉय किया। तो ये छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारे पहले रोज़े का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला ये महीना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा रहमतें, बरकतें, फ़ज़ल और करम लेकर आए और अल्लाह की नेमतों की ढेरों सारी बरसात हो हम सब के ऊपर। फिर मिलूँगी दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।